समझ रहे आप। 19 हज करके एक आदमी छठे इमाम की खिदमत में आया और आगे कहने लगा, मौला मेरे 19 हज हो गए। मौला ने कहा, अगले साल फिर जाना ताकि तेरा सवाब ज़ाहिर हुसैन के बराबर हो जाए। छठे इमाम ने फरमाया, जब रोजे पे जाना मेरे दादा के तो कदम लंबे लंबे रख के ना जाना, बल्कि कदमों को छोटा छोटा रखना। क्यों? इसलिए कि कदम रखने पे हज का सवाब है, कदम उठाने पे उम्रे का सवाब है। कदम रखने पर हज का सवाब है, कदम उठाने पर, जोर से बोलिए, उम्रे का सवाब है। शक तो नहीं हो रहा आपको इतने पे? अच्छा, एक आलिम को शक हो गया था, इमाम जमाना ने आके टाइट कर दिया। शक नहीं हुआ था, बल्कि शक आपकी वजह से हुआ था कि अगर अवाम में ये हदीस पहुंचेगी इस तरह की, नबी ने फरमाया था उम्मुल मोमिनीन आयशा से, मेरे बेटे की जियारत का एक हज का, एक का दो का 10 का 10 का 20 का 20 का कहा 50 का 50 का कहा 70 का। उम्मुल मोमिनीन कहती है, वो तो मैं चुप हो गई। क्या कहती है? मैं चुप हो गई, वरना रिवायत तो पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचती। समझ रहे आप। 19 हज करके एक आदमी छठे इमाम की खिदमत में आया और आगे कहने लगा, मौला मेरे 19 हज हो गए। मौला ने कहा, अगले साल फिर जाना ताकि तेरा सवाब ज़ाहिर हुसैन के बराबर हो जाए। यह है नूरानियत, यह है अजमत, यह है शराफत। मेरे ख्याल में पहली मुहर्रम से लेके अब तक यहाँ मजलिस हो रही, बड़े बड़े खतीब आए, बड़े बड़े उलमा ज़ाकिरीन ने अपनी अपनी मेहनत से पढ़ा, लेकिन मेरा अंदाज कुछ थोड़ा सा तालिब इल्मों वाला है, तो ज़रा उसे समात फरमाएं आप। क्या 20 कर ताकि बराबर हो जाए। कहा मैं ही चुप हो गई। नबी ने कहा, खाली 70 हज का नहीं, 70 हज भी वो जो मेरे साथ किए हो। समझ रहे हैं आप? 70 हज भी वो, जोर से बोलो, मेरे साथ किए हुए हो। आप एक हज करने जाते हैं 6 लाख में, क्या पता कबूल है या नहीं? भाई क्या गारंटी है आपके पास? अगर कहें, अच्छा मौलाना पता कैसे चले कि मैं हज करके आया कबूल हुआ या नहीं? मैंने कहा अपने अंदर खुद झांक के देख, मक्कारी छुटी या नहीं। ये क्या कोई और बताएगा तेरा कबूल है या नहीं? पहले देख तेरे अंदर मक्कारी पहले कितनी थी और अब कितनी है। यही मसला है मौलाना, इतनी अज़ादारी जो हमने की 8 रबीउल अव्वल तक, कबूल है या नहीं? तो 9 रबीउल अव्वल इसीलिए तो ईद है ताकि पता लगाया जा सके कौन हद में रहता है।